नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में कुछ नए प्रश्नों को शामिल किए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। गुरुजी, अगर आपसे कोई प्रभावित हो जाता है और लेकिन उसका इष्ट देव कोई और शक्ति है और वह आपसे गुरु दीक्षा ले सकता है, आपको अपना क्या गुरु बना सकता है? और मैंने यह भी सुना है कि हमें गुरु मंत्र के रूप में अपने इष्ट देव का गुरु मंत्र लेना चाहिए। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन सी देवी हैं और कौन देवता हैं? क्या माता त्रिपुर सुंदरी सभी देवियों से सुंदर है? नवदुर्गा, 10 महाविद्या और देवताओं में क्या भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर हैं? गुरुजी, आप एक साधक हैं, आपकी दिनचर्या किस प्रकार की है? आपकी कमाई का साधन क्या है? क्या आप ऑफिस जाते हैं? आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है और क्या आप बचपन से पूजा पाठ साधना करते हैं? गुरुजी, आप इतनी साधनाओं का ज्ञान रखते हैं, आपने भी बहुत सारी साधना और सिद्धियां कर रखी होंगी, दिव्य शक्तियों के दर्शन कर रखे होंगे। और अगर ऐसा नहीं, आप अन्य साधनाओं में ना पढ़कर माता की भक्ति करते हैं, तो इनमें से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य छुपा होगा। इस पर प्रकाश डालें। गुरुजी, मैंने सुना है कि एक साधक जितनी साधनाएं करता है और सिद्धियां प्राप्त करता है, जैसे देवी देवताओं की मरने के बाद जब उसकी यात्रा होती है तो सारी सिद्धि यहीं रह जाती है, उसके साथ नहीं जाती है। यह क्या है? गुरुजी, अगर किसी पर माता काली हनुमान जी की सवारी आती है, तो क्या उस सवारी में हनुमान जी की तरह अष्ट सिद्धि होगी? गद्दी लगाने वाली औरत पर जो माता काली की सवारी आती है, उन माता काली में कितनी शक्तियां होंगी? मूल माता काली के जितनी ही शक्तियां। गुरुजी, आपने बताया भगवान श्री कृष्ण युद्ध में 10 महाविद्याओं से हार जाएंगे, लेकिन 10 महाविद्याओं की जगह अगर 64 ही होगी और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हो तो हार किसकी होगी? शक्ति के मामले में कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य प्राप्ति के लिए माता त्रिपुर सुंदरी की साधना करे, तो क्या उसे सुंदरियां प्राप्त होंगी? जैसे भगवान ने आँख, नाक, कान, चेहरा बनाया है तो ऐसा ही रहने वाला है, फिर ऐसे में क्या होगा साधना के बाद? गुरुजी, दिन भर पैलों तले आकर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते जिसकी वजह से बहुत सारे जीवों की हत्या ना चाहते भी हो जाती है, तो इससे हमें क्या ज्यादा पाप लगता है? क्या उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा? इन पापों से मुक्त होने का उपाय बताइए। गुरुजी, आप अपने चैनल पर तामसिक शक्तियों की भी साधना डालते हैं, क्या आप पर इससे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम किसी को माँ शक्ति की साधना के बारे में जानकारी देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन तामसिक शक्तियों के बारे में जानकारी देंगे तो क्या अपराध नहीं लगेगा? प्रणाम गुरुजी, जय माँ पराशक्ति। तो ये हैं आज के इनके प्रश्न। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपने पूछा कि गुरुजी, अगर आपसे कोई प्रभावित हो जाता है लेकिन उसका कोई इष्ट देव कोई और शक्ति है और वह आपसे गुरु दीक्षा ले सकता है, आपको अपना गुरु बना सकता है, और मैंने यह भी सुना है कि गुरु मंत्र के रूप में अपने इष्ट देव का गुरु मंत्र ही लेना चाहिए। तो देखिए, किसी से कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन निर्णय तो व्यक्ति ही लेता है। अगर मैं किसी से कहूँ या भारतवर्ष की सारी जनता से कहूँ कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लीजिए, तो क्या सारे लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? केवल वही जिन्हें मेरी बातें समझ में आएंगी, जो समझ सकेंगे। तो यानी कि निर्णय उनका स्वतंत्र होता है। इसी तरह किसी की भी दीक्षा लेनी या उससे ज्ञान प्राप्त करना, यह उसकी खुद की समझ पे निर्भर करता है। रही बात इष्ट देव और शक्तियां, आपका जो इष्ट देव है यह मूल प्रश्न है। इष्ट देव क्या होता है? इष्ट देव आपकी कुंडली के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार हो सकता है, या फिर आपकी खुद की पसंद से हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपकी खुद की पसंद, आपका किस पर सबसे ज्यादा विश्वास है, किसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं, किसे आप धारण करना चाहते हैं, किसकी सेवा पूजा करने में आपका सच में दिल लगता है, वही आपका इष्ट देव होता है। तो अगर आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर बाद में फिर दूसरा देवता बदलते हैं, फिर दूसरा देवता बदलते हैं, तो फिर वो इष्ट देव नहीं है। इष्ट देव वही होता है जिसकी पूरी जिंदगी आप आराधना करने में अपने आप को बोर महसूस ना करें और सच्चे हृदय से उसके प्रति आपके मन में पूरा प्रेम हो। अगर कोई प्रभावित मुझसे हो जाता है और गुरु दीक्षा ले लेता है, तो गुरु मंत्र के रूप में अगर वो इष्ट देव का गुरु मंत्र लेना चाहता है तो वह इष्ट देव के रूप में गुरु मंत्र ले सकता है, लेकिन गुरु मंत्र के रूप में तो वही मंत्र मैं दूंगा जिसका जाप मैं स्वयं करता हूँ, और जो मंत्र मैं खुद जिसे लगातार जपता चले आ रहा हूँ।
क्योंकि गुरु का भी यही कर्तव्य है कि जो वह खुद मंत्र जाप करता है वही मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दे, तभी वह कार्य करेगा। और इष्ट देव के रूप में जो संक्षिप्त साधनाएं की जाती हैं वो मंत्र भी दिए जा सकते हैं। गुरु मुख से सुनकर मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन गुरु मंत्र ही असली मंत्र होता है। बाकी मंत्र संक्षिप्त हैं और पूरा प्रभाव नहीं दिखाते हैं, केवल हल्का फुल्का प्रभाव ही दिखाते हैं। बाकी सब साधक के ऊपर निर्भर कर लेता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन सी देवी हैं और कौन से देवता हैं। क्या माता त्रिपुर सुंदरी सबसे सुंदर देवियां हैं? और नवदुर्गा 10 महाविद्या देवताओं में क्या भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर हैं? तो देखिए, निश्चित रूप से त्रिपुर सुंदरी मत का मतलब ही यही होता है कि जो तीनों त्रिपुरों में सबसे ज्यादा सुंदर है। यानी अगर हम नीचे का पाताल लें, बीच की पृथ्वी लें और ऊपर का स्वर्ग लोक लें, तो इनमें तो सब निवास करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उन सब में सबसे ज्यादा माता त्रिपुर सुंदरी ही सुंदर हैं। इसीलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। इनके बराबर किसी में भी सुंदरता नहीं, सुंदरता भी इन्हीं से ही प्रकट होती है। सारी शक्तियों में सुंदरता इन्हीं से जाती है। इसीलिए माता त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में अपना दर्शन देती हैं। आपने पूछा है नवदुर्गा 10 महाविद्या और देवताओं में क्या भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर है? भगवान श्री कृष्ण सुंदर आप किस रूप में मानते हैं यह निर्भर करता है, और पहले भी इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अपना इष्ट जो होता है वो उसके लिए सबसे ज्यादा सुंदर होता है, जो उसका भक्त होता है। भगवान कृष्ण का जो भक्त है, सच्चा भक्त है, उसके लिए भगवान कृष्ण ही सबसे सुंदर है। अगर कोई राम का भक्त है तो उसके लिए भगवान राम ही सबसे ज्यादा सुंदर है। जो भगवान शिव का भक्त है उसके लिए भगवान शिव ही सबसे ज्यादा सुंदर है। सुंदरता चक्षुओं में होती है, आपके अपनी सोच में होती है। किसी को कोई चीज बहुत सुंदर लग सकती है, किसी को वही चीज सुंदर नहीं लग सकती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मनमोहन है, इसलिए यह बात स्पष्ट है कि वह किसी का भी मन मोह सकते हैं। और सुंदरता शारीरिक रूप से देखी जाए तो देवताओं में कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी आप एक साधक हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है, आपकी कमाई का क्या साधन है, क्या आप ऑफिस जाते हैं, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी, क्या आप बचपन से ही पूजा पाठ साधना करते हैं? तो देखिए, मेरी दिन भर की जो दिनचर्या है वो उसमें यूट्यूब का वीडियो बनाना, आप लोगों के ईमेल का जवाब देना, अपनी रोज की साधनाएं करना, माता की भक्ति और पूजा करना। इसके अलावा और कोई कार्य मैं नहीं करता हूँ। घर में ही ये सारी चीज़ें करता हूँ, घर से ही सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। मैं न तो कोई ऑफिस जाता हूँ, ना ही कोई अन्य कार्य करता हूँ। केवल माता की भक्ति का प्रचार और प्रसार यूट्यूब के माध्यम से, और इसी के माध्यम से मेरी कमाई भी होती है। यूट्यूब के माध्यम से मैं कमाई कर रहा हूँ। आप लोग जो साधनाएं खरीदते हैं उसके माध्यम से मेरी कमाई होती है। इसके अलावा छुटपुट तरीके से जो लोग दान और दक्षिणा मुझे देते हैं उससे भी मेरी कमाई हो जाती है। तो इसी से मेरी दिनचर्या चलती है। पढ़ाई के मामले में मैंने पहले बताया कि मैंने बीएड किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी भी की हुई है। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में मैंने पीएचडी कर रखी है, इसीलिए मुझे प्राचीन चीज़ों का अच्छा ज्ञान है और उसके बारे में नॉलेज और भी ज़्यादा मैं इकट्ठा करता रहता हूँ। आपने पूछा कि बचपन से मैं पूजा पाठ करता आ रहा हूँ, तो बिल्कुल जब से मैंने होश संभाला है तभी से माता की भक्ति में करता चले आ रहा हूँ, और उनकी कृपा के माध्यम से ही सारा ज्ञान मुझे अपने आप ही बिना किसी की सहायता के अपने आप प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी आप इतनी साधनाओं का ज्ञान रखते हैं, आपने भी बहुत सारी साधनाएं और सिद्धियां कर रखी होंगी, दिव्य शक्तियों के दर्शन किए होंगे। अगर ऐसा नहीं, आप अन्य साधनाओं में ना पढ़कर माता की भक्ति करते हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो ज्ञान छुपा होगा, इसमें भी प्रकाश डालें। देखिए, जब तक माता का पूर्ण रूप से ज्ञान मुझे नहीं था, मैंने बहुत सारी साधनाएं की और उसके अनुभव भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, जिसमें मूल रूप से भैरवी साधना, जिसे हम अष्टचक्र भैरवी साधना कहते हैं, विभिन्न प्रकार की यक्षिणियों की साधनाएं, योगिनियों की साधनाएं इत्यादि मैंने किया है और उसका प्रभाव भी देखा है। अप्सराओं में उर्वशी अप्सरा साधना इत्यादि बहुत सी चीज़ें मैंने की। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी कि हमें जब मूल तत्वों की तरफ बढ़ना है तो हमें बाकी साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह चीज़ सभी पर लागू नहीं होती।
अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कीजिए, यह समुद्र है, इसे तैर करके आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, तो आप में से जितने लोग समुद्र में सीधे उतर जाएंगे, सारे लोग भटक जाएंगे, केवल एक आदमी ही समुद्र को पार कर पाएगा। उसी की जगह अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक छोटा सा तालाब पास करना है, एक छोटी सी नदी का किनारा, एक दूसरे किनारे तक पहुँचना है, तो बहुत सारे लोग पास कर जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक का व्यवहार, स्वभाव, कर्म, सामर्थ्य और अपना ज्ञान अलग अलग स्तर का होता है। हम माता की भक्ति आजीवन करेंगे, यह तो हो गया गुरु मंत्र। लेकिन अगर सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ेंगे, जैसे कि बाकी लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमें ज्ञान नहीं होगा। मान लिया आप माता की ओर बढ़ते हैं और एक महासुंदरी आकर आपका वीर नष्ट करवा लेती है, तो आप माता की ओर बढ़ते बढ़ते एकदम से गलत रास्ते की ओर भटक जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसी तरह की साधनाएं, सौंदर्य साधनाएं की हुई हैं, तो आपको कोई भी स्त्री कभी भी मरने के बाद हो या जीवित अवस्था में आपको भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वह कार्य किया है। आपने तामसिक साधनाएं कर रखी, तो कोई भी भयानक से भयानक शक्ति का सामना आप कर सकते हैं, आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये छोटी छोटी साधनाएं करने का मूल उद्देश्य यह है कि संसार में जितने भी माया के चक्र हैं अलग अलग स्तर के, उन सभी का ज्ञान वास्तविक रूप से आपको हो जाए। केवल सुनने मात्र से नहीं कि मैंने कहा कि ये ऐसे होता है, वो वैसा होता है, लेकिन जब व्यक्ति उसी चीज का अनुभव स्वयं कर लेता है, तो फिर वह शक्ति या वो माया आपको कभी अपने लपेटे में नहीं ले सकती है। जब तक इस स्तर पर आप नहीं पहुंच जाते, और जब इसे स्तर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आजीवन बिना किसी सिद्धि को प्राप्त किए माता की भक्ति सहज रूप में कर सकता हूँ। चाहे माता मुझे कुछ भी प्रदान ना करें, चाहे वो मुझे कुछ भी ज्ञान ना दें, तब भी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ, तनिक भी संदेह ना लेकर माता की आजीवन इसी प्रकार गुरु मंत्र द्वारा और उनकी अन्य साधनाओं के द्वारा उनकी भक्ति कर सकता हूँ। अगर यही बात मैं किसी और को दूं, तो हो सकता है वो कुछ समय बाद भटक जाए, क्योंकि उसका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि वह समुद्र को तैरने की बात कर रहा है। लेकिन अगर उसने छोटी छोटी साधनाओं के द्वारा मूल ज्ञान को प्राप्त करने की और विभिन्न प्रकार के रहस्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की है, तो फिर वह नहीं भटकेगा। और जब वह इस बात में पूरी तरह से सिद्धहस्त हो जाएगा कि किसी भी सिद्धि और शक्ति का उसे कोई मोह नहीं है, तब वह माता को भी प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ इस बात को सोचने मात्र से कि मैं तो केवल माता की भक्ति करूंगा, लेकिन अन्य सिद्धियों को धारण नहीं करूंगा, मैं अपने आप को इतना परिपक्व मानता हूं, यह ज्ञान नहीं होता है। कारण अगर आप अपने शरीर से वीर्य को रोकने की क्षमता नहीं रखते, अपनी आंखों से किसी भी वासनामय चीज़ों को देखने पर भी कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, इन पर पूर्ण नियंत्रण आपका है, तो आपको किसी अन्य सिद्धि और साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और 1% भी आप पर प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर आप भटक जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपने पूछा, गुरुजी मैंने सुना है कि एक साधक जितनी साधनाएं करता है और सिद्धियां प्राप्त करता है, जैसे देवी देवताओं के मरने के बाद जब उसकी यात्रा होती है, तो सारी सिद्धियां यहीं रह जाती हैं, उसके साथ नहीं जाती। यह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसकी सिद्धियां यहीं रह जाएंगी। हाँ, कौन सी साधना या सिद्धि उसने की है, इस पर निर्भर जरूर करता है। मान लिया किसी व्यक्ति ने पिशाच या पिशाचिनी की साधना की और वो मरने के बाद उसने और भी साधनाएं की, जिसकी वजह से उसकी गति स्वर्ग की ओर जा रही है। लेकिन क्योंकि पिशाच और पिशाचिनी स्वर्ग तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसकी यह सिद्धि यहीं रह जाएगी। जब वह दोबारा जन्म लेगा तो यह सिद्धियां उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी और उससे सिद्ध होना चाहेंगी। इसी की जगह अगर किसी ने किसी बड़े देवी या देवता की सिद्धि कर रखी है और वह मरने के बाद स्वर्ग जाता है, तो वह सिद्धि उसके साथ जाएगी, क्योंकि उस सिद्धि को उस लोक में प्रवेश करने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसलिए इस बात को ऐसे समझिए कि जिसकी जितनी सामर्थ्य के हिसाब से जैसी सिद्धि प्राप्त की है, वह उसके साथ मरने के बाद में जिस जगह वो जाता है उसके बराबर है तो वह जाएगी, नहीं है तो यहीं रह जाएगी।
गुरुजी, अगर किसी पर माता काली हनुमान जी की सवारी आती है तो क्या उस सवारी में हनुमान जी की तरह अष्ट सिद्धि होगी? गद्दी लगाने वाली औरत पर जो माता काली की सवारी आती है, उन माता काली में कितनी शक्तियां होंगी? मूल माता काली जितनी शक्तियां। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को कई बार अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मूल शक्तियां नहीं आती हैं और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अपने ऊपर सवारी ले सके पूर्ण शक्ति की। तो आता कौन है? यह सब होते हैं गण, जैसे हनुमान जी के गण जो उन्हीं के लोक में निवास करते हैं। जैसे माता काली की गण शक्तियाँ, जिसमें भूत प्रेत पिशाचों से लेकर के उच्च कोटि की योगिनियाँ, यक्षिणियाँ इत्यादि विद्यमान हैं। तो जैसी सामर्थ्य और जितनी साधना उस साधक या साधिका ने की है, उसी स्तर की या उतनी ही सामर्थ्य रखने वाली शक्ति उसके शरीर के ऊपर आ जाती है। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए, अगर हनुमान जी किसी के ऊपर आ जाते हैं तो वह क्या पागल नहीं हो जाएगा? क्या उसका शरीर फट नहीं जाएगा? हनुमान जी के बराबर का तेज संभालने की शक्ति उसके अंदर क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार वह माता काली जो धरती पर पग धरने मात्र से पूरी पृथ्वी डूबने लगती है और यह पृथ्वी नष्ट होने की ओर बढ़ जाती है, वह माता काली अगर किसी के शरीर पर आ जाती है सवारी के रूप में, तो उसका शरीर तुरंत ही जलकर भस्म क्या नहीं हो जाएगा? तो ऐसे में ये शक्तियां जो आती हैं, ये उनके गण होते हैं और बहुत छोटे स्तर की शक्तियां होती हैं। जितनी भी उसने पूजा या सामर्थ्य साधना की हुई है, उतनी ही लेवल की शक्ति आती है। दो लोगों में, मान लें एक पे हनुमान जी की सवारी आती है और दूसरे पर भी हनुमान जी की सवारी आती है, दोनों में भी अंतर हो सकता है कि एक की ऊर्जा ज्यादा हो, एक की ऊर्जा कम हो। इसी तरह माता काली या अन्य शक्तियों के बारे में भी आता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में 10 महाविद्याओं से हार जाएंगे, लेकिन 10 महाविद्याओं की जगह अगर 64 योगिनी और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में हो तो हार किसकी होगी? शक्ति के मामले में कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? देखिए, पहले भी मैंने बात बताई थी, आप गलत प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हमेशा वो पूछिए जो आध्यात्मिक हो। ये प्रश्न जो हैं ये बिल्कुल सामाजिक और आज के जो कहते हैं ना टीवी मीडिया देखने वाले लोग, उसी हिसाब से छोटे बच्चों वाली सोच वाले प्रश्न ये हो जाते हैं। पहली बात तो, शक्तियां युद्ध क्यों करती हैं? युद्ध करती हैं सदैव धर्म की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म की रक्षा के लिए ही महाभारत का युद्ध होने दिया था। तो जो भी धर्म के पक्ष में खड़ा है, जो वास्तविकता में अच्छाई की तरफ खड़ा है, जीत उसी की होती है, चाहे वो कितना छोटा बालक भी क्यों ना हो। और उसके साथ दैवी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है समझने की कि शक्ति, सामर्थ्य, जो शक्ति शब्द ही है, वह सब देवियों से ही संबंधित है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण काली यवन आया था तो वहां से भाग लिए थे। क्यों काली यवन को ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य और वरदान प्राप्त था कि उससे युद्ध में जीता नहीं जा सकता है। तो इस हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि किसके साथ युद्ध होगा तो कौन जीतेगा या कौन हारेगा। और भगवान भी जो कभी जन्म लेते हैं या अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी अपनी खुद एक मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं से वो बाहर नहीं निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं, लेकिन चाहते तो कालेवन को खा जाते, लेकिन वहाँ की जो मर्यादा थी उनकी कि सामने जो भी कालेवन के पड़ेगा वह उससे जीत नहीं पाएगा, तो इसीलिए भगवान कृष्ण वहां से युद्ध में भाग जाते हैं। इसी वजह से ये सब चीजें। तो अगर युद्ध की बात की जाती है तो 64 योगिनियां भी बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और इनसे भी कोई देवी या देवता नहीं जीत सकता है, उसकी हार हो ही जानी है। अगली प्रश्न आपने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य प्राप्ति के लिए माता त्रिपुर सुंदरी की साधना करे तो क्या उसे सुंदरियां प्राप्त होंगी? जैसे भगवान ने आँख, नाक, चेहरा जैसा बनाया है वह तो ऐसा ही रहने वाला है, फिर ऐसे में साधना के बाद क्या होता है? देखिए, जब हम सौंदर्य प्राप्ति के लिए इस तरह की साधनाएं करते हैं तो हमारे अंदर एक तेज आ जाता है। शरीर, चेहरा, रूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन एक जो तेज होता है, इस तेज की वजह से लोग जब उसकी तरफ देखते हैं तो आकर्षित होते हैं। आपने लीडर्स को देखा होगा, यानी कि कुछ जगह तो आप
इन्हें राजनेता समझ सकते हैं और कुछ जगह आप फिल्म स्टार समझ सकते हैं। क्या सभी फिल्म स्टार इतने सुंदर होते हैं? लेकिन फिर भी उनका प्रभाव सभी पर पड़ जाता है। इसी प्रकार क्या प्रत्येक राजनेता सुंदर होता है? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, वो सबको आकर्षित कर लेता है। बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। अंदर से जब तेज होता है शरीर के साधनाओं के द्वारा तो आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। तो जो भी शक्ति को देखता है, क्योंकि वह खुद उस शक्ति उसके अंदर ऊर्जा के रूप में हल्की फुल्की विद्यमान है, तो उसकी वजह से उनकी तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के और गोपनीय स्तरों में तो जैसे कि अब योगिनी यक्षिणी इत्यादि में, जिसमें हम पूरी तरह से अगर उन चीज़ों को भी लें जैसे प्रेम, आकर्षण, कामुकता इत्यादि, तो वह देखने वाले के अंदर वह ऊर्जा भर देते हैं, जिसकी वजह से उसे आकर्षण तीव्र हो जाता है, वो उसके अंदर बढ़ जाता है। तो वह शरीर अपने आप जब अंदर से उसका उत्तेजित होगा और वो किसको देख रहा है तो उस पर पड़ेगा प्रभाव, तो उसे लगेगा दूसरे व्यक्ति को कि हाँ, मेरे से ये आकर्षित हो रहा है और वह सच में अंदर से आकर्षित हो रहा होगा। तो ये चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से काम करती हैं, लेकिन आपके बनावट में या रूप रंग में कोई अंतर नहीं आता। जैसे आप चल होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन देखने वाले की नज़र में आ जाता है। गुरुजी, दिन भर में पैरों तले आकर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जीवों की हत्या ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो इससे हमें कितना ज़्यादा पाप लगता है, उसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा? इन पापों से मुक्त होने का उपाय बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ईश्वरीय विधान के हिसाब से जो भी कार्य जानबूझकर किया जाता है पाप उसी में ही लगता है। जो भी कार्य अपने आप बिना कुछ पता लगे और हम ऐसे ही हमसे हो जाता है, उसके लिए हमें पाप नहीं लगता है। इसी वजह से छोटे बच्चों को कभी भी पाप नहीं लगता है, चाहे वह हत्या ही किसी की क्यों ना गलती से कर दें। जो अबोध बालक होते हैं उनके बारे में ऐसा ईश्वरीय विधान है, और ऐसा आप कथाओं में भी जान सकते हैं अगर आप ग्रंथों को पढ़ते होंगे तो जिन चीज़ों के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। जब कोई कार्य आप जानबूझ के करते हैं तभी केवल उस पर पाप लगता है। और पाप से मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिसमें साधना सबसे सर्वोत्तम है। जब मन को यह बात रियलाइज होती है, उसे स्वीकार करता है कि मैंने यह गलत कार्य किया है, उतने मात्र से भी उसका आधा पाप नष्ट होता है। और आधा पाप नष्ट वो अपने कर्मों से कर सकता है, अपनी साधना और पूजा के माध्यम से कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, आप अपने चैनल पर तामसिक शक्तियों की भी साधना डालते हैं, क्या आप पर इससे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम किसी को माँ की शक्ति की साधना के बारे में जानकारी देंगे तो हमें पुण्य मिलता है, लेकिन तामसिक साधनाओं के बारे में जानकारी देंगे तो क्या अपराध नहीं लगेगा? देखिए, यह बात भी मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। आप अगर बिजली को देखेंगे तो बिजली आपके लिए क्या है? वह सात्विक है, राजसी है या तामसिक है? बिजली ना तो सात्विक है, ना राजसी है और ना तामसिक है। कैसे? अगर इस बिजली का इस्तेमाल लोगों के घरों में उजाला करने के लिए भेजा जाता है तो यह सात्विक हो जाती है, यानी सबका कल्याण करने वाली, सबको प्रकाश देने वाली। अगर इस बिजली का इस्तेमाल हम अपना खाना बनाने के लिए, अपने भोजन निर्माण के लिए, अपने इसी बिजली का इस्तेमाल घर की और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खुद के उपभोग के लिए करते हैं, तो यही बिजली हमारे लिए राजसी हो जाती है और हमारा कल्याण करने वाली होती है। और इसी बिजली का इस्तेमाल करके हम किसी को जान से मार देते हैं। इसी बिजली के माध्यम से हम बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, बम इत्यादि बनाकर विस्फोट करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, तो यह तामसी हो जाती है। लेकिन वास्तव में बिजली क्या थी? बिजली तो न सात्विक थी, न राजसी थी, न तामसी थी। ऐसे ही ये जो साधनाएं हैं, यह केवल उस शक्ति से आपका संबंध जोड़ने मात्र का एक मार्ग है। अब उस शक्ति के माध्यम से आप अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं या कोई काम नहीं करते हैं, तो आप आपके खुद के कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे माँ शक्ति की आराधना देने पर पुण्य मिलता है, क्यों मिलता है?
क्योंकि हमें पता है कि यह कार्य केवल अब सात्विक तरीके के लिए ही किया जाएगा। लेकिन तामसिक साधनाओं की जानकारी देने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। हमने साधना तो दी, लेकिन अब साधना का वह उपयोग उपभोग वह व्यक्ति करेगा। हमारा काम यह सिर्फ जानकारी देना मात्र था, जानकारी देना, उसके बारे में बताना, ताकि वह ज्ञान नष्ट ना हो जाए। लेकिन उस ज्ञान से वो क्या करता है, यह उसके कर्म है, इसलिए पाप और पुण्य हम पर लागू नहीं होता है, न उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने उसकी जानकारी दी थी। ठीक उसी तरह जैसे बिजली बनाना और उसकी जानकारी देना किसी भी प्रकार से न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी है। हाँ, उसका उपयोग कौन करता है, कैसे करता है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तामसिक साधनाओं का प्रयोग कोई किसी के मारण में करता है तो यह महापाप है, और इस पाप को उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा जिसने वह प्रयोग किया। लेकिन इसके लिए कोई दोष उस व्यक्ति पर नहीं लगेगा जिसने वह साधना उसे दी थी, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि आप इसका प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे। केवल उस शक्ति के बारे में जानकारी, उसका ज्ञान और उसका रहस्य खो ना जाए, इसीलिए उसको बताया था। अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो उसी तामसिक शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों का बहुत बड़ा भला कर सकता है। तो क्या वह तामसिक साधना सात्विक साधना में नहीं बदल गई? इसीलिए कोई भी शक्ति या प्रयोजन, उद्देश्य क्या है आपका, इस पर निर्भर करता है। तामसिक शक्तियां जल्दी सिद्ध होती हैं और आपके कार्यों को भी तत्क्षण कर देती हैं। वही राजसी शक्तियों में समय लगता है और सात्विक शक्तियां तो बहुत ज्यादा समय लेती हैं। लेकिन तामसिक शक्तियां जल्दी सिद्ध होने के कारण उनके अंदर तामसिक गुण भी होते हैं। लेकिन अगर इनका प्रयोग कोई अच्छे कार्यों के लिए कर रहा है तो फिर कभी भी इसका दुष्प्रभाव उसे देखने को नहीं मिलेगा और वह सबका कल्याण कर सकता है। मान लिया किसी के पास पिशाचनी सिद्ध है और उसने उस पिशाचनी के माध्यम से अनाज की बोरियों की बोरी रखना उन लोगों के घर में शुरू कर दिया जहां लोगों के पास खाने को नहीं है, तो क्या यह पिशाचनी सिद्ध करना उसके लिए गलत कर्म होगा? बिल्कुल नहीं। वह पिशाचनी देवी की तरह उन सब की मदद कर रही है और सबको भोजन दे करके वह माता अन्नपूर्णा के लोक में जाने योग्य बन जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कर्म से पाप नहीं लगता है, बल्कि प्रयोग से पाप लगता है कि उसका क्या प्रयोग और क्या उद्देश्य है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।